नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक पर। देखो भाई, आज है 1 जनवरी और आप सभी स्टूडेंट को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और अब से आपको लगातार वीडियो देखने के मिलेंगी और करीब आपको सभी एक दिन में करीब 4 से 5 वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं और हम चाहते हैं कि आपको जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह क्वेश्चन पेपर हैं वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दें। तो इसलिए जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं और एक भी आपसे अगर टॉपिक छूट जाता है तो उससे आपको एग्ज़ाम में बड़ा अफसोस होता है जब आपको वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम यूँ कराते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको पेपर करना होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है कि थर्ड सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल यानी कि कुल मिलाकर केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2017 का एग्जामिनेशन पेपर है आपका, ये 2017 का। और इसके बाद आपको सभी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे और सब्जेक्ट है आपका केमिकल इंजीनियरिंग एंड थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर इसका रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 होता है और जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 17। इस क्वेश्चन पेपर को देखकर आप 17 क्वेश्चन ला सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हम बताते हैं जिनके बारे में बेहद आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म्स, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का आपका 2.5 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होने वाला है, यानी कि 4 प्रश्न 10 नंबर। तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका और जीरोथ लॉ ऑफ यानी कि जो थर्मो उष्मा गति का शून्यवां नियम है वो आपको इसमें बताना है। और जो क्लोज सिस्टम होता है उसके बारे में भी आपको बताना है, लेकिन हिंदी में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो हिंदी में आपको बता देते हैं। तो ये आ गया इसका अनुवाद। तो यहाँ पर नोट प्रश्न आपको जरूर देख लेना है कि सभी प्रश्नों में से आपको कोई 5 का उत्तर देना है, यानी कि जितने भी इन्हें बोलते हैं भाई प्रश्न। ये मत बोलना कि प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न के खंड हैं। अब यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, पांचों कोई प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं और सभी प्रश्न के अंक समान हैं, यानी कि सभी प्रश्न के जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं वो सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बता दिया है कि 2.5 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा, तो इसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि समतापीय प्रक्रिया। भाई देखो, समतापीय प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में बेसिकली आपको पता होगा। उसके बाद है यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का जीरो नियम, जिसे बोलते हैं शून्यवां नियम, आपको बेसिकली पता होगा। उसके बाद है यहाँ पर समृद्ध तंत्र है आपका और 2 नंबर पर है भाई तीव्र गुणधर्म। अब भाई इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पेपर में जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हैं ज़्यादातर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं भाई इसमें, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है इसमें। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर लेते हैं, छोड़ो एक प्रश्न को। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या फर्स्ट है भाई, देखो थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करते जाना, ये आपको बता देता हूँ फ्री में, फ्री का ज्ञान है। जैसे कि यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का शून्यवां नियम आ गया आपके 2017 के मॉडल पेपर में, और साथ ही यहाँ पर प्रथम नियम भी इसमें पूछा गया भाई। इसके उपयोग भी लिखने हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, जब एक आदर्श गैस व्युत्क्रमणी का मतलब होता है रिवर्सिबल यानी कि उल्टा होता है इसका, और समतापीय प्रक्रिया से गुजरती है, तो संपादित कार्य की गणना हेतु जो एक इक्वेशन बनती है यानी कि जो समीकरण बनती है वो आपको इसमें बतानी है। 2 ही प्रश्न है और 2 ही प्रश्न करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं भाई इसमें, ये बड़े अफसोस की बात है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तीसरा प्रश्न में भी 2 प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं भाई। कार्नोट चक्र क्या होता है ये आपसे पूछा गया है और इसका महत्व भी, सिग्निफिकेंस भी आपको इसमें बताना है। उसके बाद ये यहाँ पर ऊष्मा गतिकीय के द्वितीय नियम के केल्विन की परिभाषा देनी है। भाई देखो सेकंड लॉ भी आपको इसमें पूछा गया है, लेकिन ये ऊष्मा गति का है, तो यहाँ पर केल्विन की डेफिनेशन इसमें से पूछ गई है, वो आपको यहाँ पर बता देनी है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है और 10 नंबर आपको यहाँ पर इजीली फट मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4th नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। देखो 4th नंबर के क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर जो इंट्रोपी चैप्टर है वो आपको बेसिकली बहुत
ईजिली है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप उसे याद करें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एंट्रॉपी क्या है, इसकी विवेचना भी आपको करनी है। सेकंड क्वेश्चन है कि एंट्रॉपी के परिप्रेक्ष्य में जो अनुकृतमणिता की जो विवेचना है वो आपको यहाँ पर करनी है। काफ़ी लॉन्ग वर्ड है तो बोलने में परेशानी होती है जल्दी जल्दी। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए गया है, नीचे दिए गया है, 5 प्रश्न है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए यहाँ पर दिए गया है। हम सोच रहे हैं कि प्रश्नों में एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर चिंता ना करें, एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है 5 में, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से कार्नट प्रशीतन चक्र की यहाँ पर व्याख्या करनी। देखो भाई वो कार्नट चक्र था, यहाँ पर प्रशीतन आ गया तो इसमें डिफरेंस हो जाता है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कहीं दोनों डेफिनेशन का आंसर एक ही मत लिख देना, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है भाई, देखो कुछ आधुनिक प्रशीतकों के यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं, उनके मुख्य गुणधर्मों को भी यहाँ पर सूचीबद्ध करना है, उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर आपको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हेनरी का नियम यानी कि हेनरीज लॉ जो होता है, हेनरी का जो रूल होता है उसकी व्याख्या करनी है, काफ़ी ज़्यादा सरल है। उसके बाद है फ्यूगासिटी क्या है, व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और नोट कर लें भाई, इस बार जरूर आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि काफ़ी ज़्यादा सरल है। संक्षिप्त टिप्पणी करनी है दोनों पे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है ऊष्मा गति की है तापमान स्केल, दूसरा पॉइंट है निष्पादन गुणांक, दोनों के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर एक बार कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं, उसके बाद 10 नंबर 6 में मिल जाते हैं और 10 नंबर यहाँ पर, और आपके 10 नंबर यहाँ पर, तो 40 नंबर का यहाँ पर हो जाता है, 50 का यहाँ पर हो जाता है, और 60 का यहाँ पर हो जाता है, और 70 का यहाँ पर, 60 का होगा। 10 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो वो आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, इसके आधार पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप देखिए समतापीय प्रक्रिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लें। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स के जितने भी रूल हैं वो अच्छी तरह से छानबीन करके जितना भी हो सके उन्हें रट लीजिए। एक तरीके से रटने का मतलब अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि थर्मोडायनामिक्स का शून्यवाद नियम क्या है या फिर फर्स्ट लॉ क्या होने वाला है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वो कार्नोट चक्र है। भाई कार्नोट चक्र काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और प्रशीतक वाला भी आपको विशेषतर याद रखना है, प्रशीतन या प्रशीतक हो जो भी कुछ हो। और यहाँ पर जो 4th नंबर का है वो एंट्रापी है। एंट्रापी काफ़ी ज़्यादा सरल है और इसे आप इजीली से याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर ये आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर आ गया है। अब यहाँ पर हम 2019 का भी कराएंगे, हो सकता है कि 18 का मिल जाए तो भाई 18 का भी कराएंगे, और हमारे पास 22 का तो है और 21 का भी हैगा और 2019 का, लेकिन 18 का नहीं है। लेकिन कोशिश करने पर भाई हर काम हो जाता है, तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।